हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। और बजट इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है। बजट के अंदर क्या कुछ कैसा रहा, थोड़ा बहुत उसके उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है और अगर अपन निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बजट से ठीक 2-3 दिन से, बजट से पहले मार्केट है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा था। ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि कुछ मार्केट के अंदर, बजट के अंदर अच्छी जो स्कीम्स है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे प्रपोजल हैं, मिडिल क्लास, सैलरी क्लास, बिजनेस क्लास, इनके लिए टैक्स में ऐसी कुछ उम्मीद रहती है। तो मार्केट ऊपर की तरफ उस जो डिज़ायर होती है उसके लिए ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा था। ठीक है। ये मार्केट ने इवेंट जो था बजट, उस दिन ये कैंडल बनाई है। ठीक है। उससे पहले 24,000 का जो 23,400 का जो ये लेवल था, 350 से लेवल के 400, सॉरी, 350 से लेकर के 400 तक का जो ये लेवल था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ऊपर आकर के उसके ऊपर लास्ट क्लोज दिया था। और ये बजट के दिन इसने एक मिक्स कैंडल बनाई है। ठीक है। मिक्स कैंडल का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे मिक्स कैंडल में ये चीज़ रहती है कि मार्केट को जिस तरह की उम्मीद थी बजट के अंदर, कहीं ना कहीं बजट उस उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं है। कहने के लिए हो सकता है कि टैक्स के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन जो मुझे लगता है कि या तो सैलरी क्लास या बिजनेस क्लास जो है उनके लिए थोड़ा बहुत बजट ठीक है। बाकी अगर जो लोग कैपिटल गेन या बाकी चीज़ों के अंदर है, वो टैक्स में ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क दिया नहीं है। अगर आप बजट पे एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। लेकिन एटलीस्ट इस कैंडल को देखते हुए लगता है कि मार्केट को कुछ खास बजट पसंद नहीं आया है। ठीक है। और यहाँ पर एक 51 का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ये 5 दिन का अपसाइड ट्रेवल के बाद एक वैसे भी रेस्ट बनता है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो एक छोटा रेस्ट यहाँ पे वैसे भी बन रहा है मार्केट के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ की बजट की कैंडल, अगर बजट अच्छा होता तो जो मुझे लगता है कि बजट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी और इस रेजिस्टेंस को, जो 51 का मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर आना चाहिए था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की एक बड़ी बुलिश कैंडल चाहिए थी जो बजट के दिन, जो आने वाले टाइम के लिए मार्केट को सपोर्ट करे, तो वो कहीं नज़र नहीं आई है और मिक्स कैंडल बनी है। मिक्स कैंडल का मतलब हुआ कि मार्केट को कुछ खास बजट अच्छा नहीं लगा है। ठीक है। कुछ क्लास को अच्छा लगा है, कुछ कुछ क्लास को बजट पसंद नहीं आया, तो एक मिक्स कैंडल बनी है। तो इसको 15 मिनट में भी जाके देखते हैं कि बजट के दिन हुआ क्या है। तो एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, फर्स्ट कैंडल जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि 23,593, यानी मोटा मोटी 23,600 के आसपास मार्केट स्टार्ट हुआ और सीधा नीचे फॉल हुआ। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा वापस ऊपर गया और बिल्कुल साइडवेज टाइप का 11 बजे तक, क्योंकि बजट 11 बजे आता है, तो वहाँ तक मार्केट ने साइडवेज ट्रेवल किया। रीज़न ये होता है कि इस दौरान कुछ खास मार्केट में एक्टिविटी होती नहीं है। कुछ नॉर्मल सेलर और बायर जो होते हैं वो कुछ खरीदते हैं, कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उस वजह से साइडवेज एक्शन बना। 11 बजे के आसपास जैसे ही बजट स्टार्ट होता है, कुछ न्यूज़ वगैरह होती है, तो एक सेंटीमेंट बना था अच्छा। लेकिन देखिए, 1 2 3 4 कैंडल के बाद में मार्केट डायरेक्ट वहाँ से 23,627 से सीधा मार्केट वापस जो हमारा सपोर्ट था, ठीक है, 23,377 जो यहाँ पे है, यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि सिर्फ 2 कैंडल में अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ देखोगे तो ये 250 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया सीधा। ठीक है। तो कहीं जो उम्मीद थी बजट के लिए, वो यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, जो ऊपर, ठीक है, कुछ अच्छी और उम्मीद थी वो अपसाइड जाने की थी, लेकिन वो नहीं हुआ और उसकी अगेंस्ट में मार्केट करीब करीब 250 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है। क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट है। मैंने हर वीडियो में बोला है कि जब तक 23,350 और 400 के बीच का ये सपोर्ट है, मार्केट उससे नीचे होता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, उससे ऊपर होता है तो तब तक हम लोग थोड़ी बहुत बुलिश की उम्मीद कर सकते हैं। तो मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर से देखिए ये 51 का मूविंग एवरेज था, तो वहाँ से वापस नीचे आया, एक बार फिर सपोर्ट ने अपना काम किया और मार्केट को ऊपर यहाँ पे पुश किया। अभी फर्दर देखिए, अगर आप देखेंगे तो मिक्स सेंटीमेंट, यानी कि ना ऊपर बंद हुआ है ना इससे नीचे क्लोज हुआ, एक मिक्स जगह पे जाके बंद हो गया।
अब के लिए अभी इसके लिए अपन क्या सोच सकते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस जगह से मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अगर मार्केट इसको फॉलो करता है तो एक उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझने में ईजी रहेगा। अगर मार्केट इस जगह को, यानी अब यहाँ से मार्केट अपसाइड में ऊपर ट्रेवल करता है, यहाँ इधर जाने की कोशिश करता है, तब तो मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट अपसाइड रहेगा। और अगर मार्केट कहीं यहाँ नहीं खुलता है, ठीक है, डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है अगर इस सपोर्ट के पास में, और फिर ऊपर जाता है, तो तब तक भी ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कहीं नीचे खुलता है तो फिर आने वाले टाइम के अंदर मार्केट वापस एक बार 24,350 वाला जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोच समझ के रखना है कि हमें किस तरह से आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह हमें करने हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। यहाँ मिक्स बंद हुआ है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद फर्दर ऊपर की तरफ जाता है मार्केट इसी लेवल को तोड़ करके, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल थी 23,500 के ऊपर। अब अगर मार्केट जाता है तभी हमें बुलिश सेंटिमेंट होगा, ठीक है, और बुलिश व्यू हम लोग रखेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है, वापस इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो आने वाले टाइम में मार्केट जो पिछला लो है उससे भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पिछला लो आप समझ सकते हैं, पिछला लो जो था वो था करीब करीब 22,700। तो आने वाले टाइम में मार्केट उसकी तरफ भी वापस जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पिछला जो लो होता है उसको और ब्रेक करता है और उससे फिर फर्दर नीचे की तरफ जाता है। तो डराने की बात नहीं है, बट हमें मार्केट की हर कंडीशन को समझ कर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट हर तरफ मूव करता है और किसी के मतलब सेंटीमेंट से काम नहीं करता है। मार्केट अपने डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है, तो हमें अपने लेवल्स के हिसाब से भी मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो है वो इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, इंडिया इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी हर तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इससे जुड़ी रहती है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अगर मान लो इससे नीचे जाता और आपकी कोई पोजीशन है जिसमें आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। नई पोजीशन हमें कोई बनानी नहीं चाहिए अगर मार्केट इससे नीचे रहता तो। और अगर मार्केट इससे ऊपर रहता है, जो मैंने आपको लेवल बताया 23,500, तो आप फर्दर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो, और यहाँ जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसमें होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये 5 मिनट का निफ्टी का व्यू था एक। और अभी फर्दर मैं किसी इन्वेस्टमेंट की अभी कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा। तो कुछ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक दो मैं आपको स्टॉक्स हैं जो वॉच में आपको रख सकते हो उसमें, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने अपने को स्टार्टिंग के कुछ एक दो वीडियो में बताया था कि KRN हीट एक्सचेंज जो है ये मेरे को अच्छा लग रहा है। और इसमें आप देखिए जो इसके अंदर मार्केट ने इसने ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस लिया था, नीचे वापस सपोर्ट लिया, तो एक मिक्स व्यूज में चल रहा है। और अगर ये 880 के लेवल को क्रॉस करता है तो आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि निफ्टी सपोर्ट करना चाहिए, मार्केट सपोर्ट करना चाहिए, तो ये आने वाले टाइम के अंदर अपने को रिटर्न अच्छे निकाल के दे सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया था गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड के लिए सिंपल सा मैं वापस एक बार व्यू बता देता हूँ। गोल्ड ने बहुत अच्छा व्यू, अपना जो रिटर्न था जो मैंने बोला था वो ऑलरेडी दे चुका है। मैंने आपको 80,500 के टारगेट्स बताए थे। ठीक है, तो ये पहले के लेवल हैं। उसके बाद में मैंने 80,500 और 81,000 के टारगेट बताया था, तो दोनों टारगेट्स ने दे दिए हैं। अब एक रेस्ट बनता है गोल्ड के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी व्यू अपना बना रखा है, देखिए सामने ड्रॉ करके, कि एक बार गोल्ड थोड़ा यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए या थोड़ा होल्ड लेना चाहिए एक दो दिन। और अगर वापस 80,300 80,400 पे गोल्ड मिलता है तो फिर फर्दर हमें एक बार फिर से गोल्ड में परचेजिंग कर सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ वापस गोल्ड जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है कि 80,400 के आसपास मिलता है तो फिर हम एक बार दोबारा अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस होकर के या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो मतलब आप अभी प्रॉफिट में होंगे और अपने प्रॉफिट को आई थिंक बुक कर लीजिए, और फर्दर यहाँ मिलता है तो फिर दोबारा एक बार एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए
और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट कि मैं और फर्दर आपके लिए कुछ अच्छे जो वीडियो बना सकूं, कुछ अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे सारे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, किसी प्रकार की एडवाइजरी टिप नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को डिस्कस करने के बाद में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।